नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि पीछे की वीडियो के अंदर हमने किया था सर्विस प्रॉफिट चेन कि कोई भी सर्विस बिजनेस है, फर्म है, वो कैसे सर्विस प्रॉफिट चेन को इस्टाब्लिश करती है किसी भी बिजनेस के अंदर जब वो मार्केटिंग के अंदर एक्टिविटी करते हैं। तो दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे क्वालिटीज़ एसोसिएटेड विद सर्विस लीडर की किसी भी सर्विस लीडर के पास कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिससे वो क्या है कि अपनी जो लीडरशिप क्वालिटी उसको भी इंक्रीज कर सके एंड अच्छे से वो परफॉर्मेंस दे सके। तो दोस्तों, चलिए करते हैं स्टार्ट। ए सर्वेंट लीडर एक्टिवली कॉन्ट्रीब्यूट्स इन द पर्सनल डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस ऑफ देयर टीम। कि दोस्तों, कोई भी जो सर्वेंट लीडर होता है, मतलब कि बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सब तो वही लीडर नहीं हो सकता, सभी के अंदर जो लीडरशिप की क्वालिटी है वो नहीं हो सकती। ये नॉर्मल सी बात है, भाई समझने योग्य बात है कि सभी लीडर नहीं हो सकते। लीडर तो कुछ मेन पर्सन, स्पेशल पर्सन होते हैं जिसके अंदर ये क्वालिटी होती है। तो कोई भी सर्वेंट लीडर, अगर कोई भी एम्प्लॉयज होते हैं बहुत सारे किसी भी बिजनेस के अंदर, तो कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जो लीड करने की कैपेसिटी रखते हैं, लीड करने में किसी भी कम्युनिटी को कैपेबल रहते हैं। तो वो उसके अंदर क्या होता है कि वो एक्टिव रहते हैं हमेशा किसी भी सर्विस प्रोसेस के अंदर। तो वो एक्टिवली कंट्रीब्यूट करते हैं किसी पर्सनल डेवलपमेंट में, परफॉर्मेंस में कंट्रीब्यूट करना उनको अच्छा लगता है और वो कंट्रीब्यूट एक्टिवली करते रहते हैं। तो कोई भी अगर एम्प्लॉय जो वो लीडरशिप क्वालिटी रखता है तो वो अपनी टीम के लिए हर चीज़ करने को तैयार रहता, उनके लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए एक्टिव रहता हमेशा कि कैसे मेरी टीम के जो हर पर्सन उनका पर्सनल डेवलपमेंट हो एंड कैसे उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो। तो हर टाइम वो उनके लिए कंट्रीब्यूशन की सोचता है कि कैसे मैं इनके लिए कुछ करूँ। तो दोस्तों, इसमें क्या है कि हेयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रेड्स दैट डिस्टिंग्विश ए सर्वेंट लीडर फ्रॉम द मोर ट्रेडिशनल वंस। किसी भी ट्रेडिशनल वंश से उनको सर्विस लीडर को अलग कैसे दिखाया जा सकता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के द्वारा, उसके ट्रेड्स के द्वारा। अगर किसी भी सर्विस लीडर के अंदर जिसमें लीडरशिप की क्वालिटीज़ है, कैपेबल है लीड करने के लिए किसी भी टीम को, किसी भी कम्युनिटी को, तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ ट्रेड्स होते हैं जो दूसरों से उसको वो अपने आप को अलग दिखाता है। जो दूसरी पर्सनैलिटी होती हैं वो उनसे अपनी अलग एक ऐसी पर्सनैलिटी बनाता है जिससे क्या है कि उनके बीच में अंतर का पता लग जाता है कि ये लीडर है, ये इसको इसके ये फॉलोवर हैं, फॉलो करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसकी कुछ क्वालिटीज़ दी हुई हैं यहाँ पर, कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं कि कौन सी सर्विस लीडर के अंदर क्वालिटीज़ होती हैं जिससे वो लीड करता है किसी भी कम्युनिटी को। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले एम्पैथी में क्या होता है कि दोस्तों, ए सर्वेंट लीडर हैज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड फीलिंग एंड इमोशन दैट आर एक्सपीरियंस्ड बाय देयर टीम। कि दोस्तों, इसके अंदर क्या है कि कोई भी सर्विस लीडर होता है उसके अंदर एम्पैथी की एक क्वालिटी होती है जिसके अंदर वो क्या है कि उसके अंदर एक ऐसी एबिलिटी होती है जो दूसरों की फीलिंग्स को इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है कि किसी भी टीम के अंदर जो भी मेंबर्स हैं उनके क्या इमोशंस हैं, क्या वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं किसी भी चीज़ को। तो कोई भी सर्वेंट लीडर्स के अंदर एबिलिटी होती है ये सब जानने पहचानने की, वो ईजिली अंडरस्टैंड कर सकता है इन सब बातों को। तो ये मेन क्वालिटी है इसकी। फिर आता है लिसनिंग के अंदर क्या होता है कि दोस्तों, अगर कोई सर्विस लीडर है ये सोचता है कि मेरी बातों को जो कोई कम्युनिटी है, कोई टीम है, वो बिल्कुल ध्यान से सुने। तो अगर वो दूसरों से चाहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनी जाए, तो सर्विस लीडर के अंदर भी ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि उसको भी उसकी टीम के लोगों की बातें ध्यान से सुननी चाहिए, उसको खुद अटेंशन पे करनी पड़ती है, तब जाके कोई दूसरा टीम मेंबर्स हैं, टीम है, कम्युनिटी है, उसके लिए अटेंशन पे करता है। तो दोस्तों, लिसनिंग की कैपेसिटी अगर ऑडियंस में चाहते हो, तो कोई भी लीडर है जो लीड करना चाहता है सर्विस फर्म के अंदर, सर्विस के जो एम्प्लॉयज होते हैं, ग्रुप्स होते हैं उनको, तो लिसनिंग कैपेसिटी उसके अंदर भी होनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि हमारी बातों को ध्यान से तब सुनेंगे जब हम दूसरों की बातों को ध्यान से सुनेंगे। एक अच्छा वक्ता एक अच्छा श्रोता भी होता है। तो दोस्तों, ये लिसनिंग क्वालिटी भी किसी भी लीडर के अंदर होनी बिल्कुल ज़रूरी होती है। देन नेक्स्ट इसके अंदर क्वालिटी है अवेयरनेस।
अवेयरनेस के अंदर क्या होता है कि जागरूकता, कंप्लीटली अवेयर ऑफ देयर स्ट्रेंथ, वीकनेस, वैल्यू, इमोशंस एंड फीलिंग, कि जो सर्विस लीडर है वो कंप्लीटली अवेयर रहना चाहिए, जागरूक होना चाहिए कि मेरे अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या वीकनेस हैं, क्या वैल्यूज हैं, क्या इमोशंस हैं, क्या मेरी फीलिंग्स हैं। एंड इसी प्रकार टीम के बारे में होना चाहिए कि मेरी टीम के अंदर क्या तो स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, एंड क्या वैल्यू है टीम की, कम्युनिटी की, उनके क्या क्या इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, वो कैसे अंडरस्टैंड करते हैं किसी भी बात को, नॉर्म्स को कैसे एक्सपीरियंस करते हैं किसी भी एक्टिविटी से। तो दोस्तों अवेयरनेस होनी चाहिए, हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, सर्विस लीडर को अवेयरनेस होनी बिल्कुल ज़रूरी होती है। फिर आता है हीलिंग। इसमें क्या होता है कि इंस्पायर एन एक्सेप्शनल लेवल ऑफ ट्रस्ट एंड फेथ फ्रॉम अदर, कि दूसरों पर विश्वास करके एक ट्रस्ट के लेवल को, फेथ के लेवल को हाई रखना, हाई करना। हीलिंग मतलब कि क्या होता है, जो एक्सेप्शनल लेवल होता है ट्रस्ट का, जो फेथ का, तो वो दूसरों में या दूसरों से इंस्पायर करवाना होता है, कि एक ऐसा विश्वास हो, एक ऐसा फेथ हो दूसरों से जनरेट हो जो इंस्पायर करता है किसी भी एक्सेप्शनल लेवल को। तो ये हीलिंग की जो कैपेबिलिटी है किसी भी सर्विस लीडर के अंदर होनी चाहिए। फिर आता है दोस्तों इसके अंदर फिफ्थ क्वालिटी है कंसेप्चुअलाइजेशन। कंसेप्चुअलाइजेशन का मतलब ये होता है, कंसेप्चुअलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि दोस्तों काल्पनिकता होनी चाहिए किसी भी सर्विस लीडर के अंदर, की क्वालिटी ऑफ ए कंसेप्चुलाइज और इमेजिन्स द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर, कि फ्यूचर की ओरिएंटेशन के बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए कि फ्यूचर में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसको इमेजिन करना आना चाहिए। कंसेप्चुलाइजेशन की क्वालिटी उसके अंदर होनी ज़रूरी है, क्वालिटी होनी ज़रूरी है, क्योंकि वो इमेजिन कर सकता है कि फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, क्या हमको अभी स्टेप उठाने चाहिए जिससे फ्यूचर में अगर लॉस हो रहे हैं तो कैसे उनको कम किया जा सके, मेरी टीम की स्ट्रेंथ है वो कैसे इंक्रीज की जा सके, कैसे वीकनेस का पता लगाया जा सके, उसको अभी रोक लिया जाए। तो ये सब चीज़ें कंसेप्चुअलाइजेशन के अंदर आती हैं, जिसमें वो काल्पनिकता करता है कि ऐसा होगा तो कैसा होगा, ये हो गया तो फिर क्या होगा। तो दोस्तों इमेजिन करते रहना चाहिए, दूरदृष्टिता होनी चाहिए उसके अंदर। फिर आता है दोस्तों परसुएसिव। इसके अंदर क्या होता है कि प्रेरक क्षमता, दूसरों को प्रेरणा देने वाला, ऐसी क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए। कमिटेड टू द वेलफेयर ऑफ अदर, दूसरों की वेलफेयर के लिए हमेशा उसको कमिटेड रहना चाहिए। दिस एबिलिटी ओनली टू इन्फ्लुएंस अदर पॉजिटिवली, और जो ये एबिलिटी होती है प्रेरक करने की, दूसरों को मोटिवेट करने की, ताकि वो अच्छे से काम कर सकें, उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सके। अगर कोई जो सर्विस लीडर होता है अपनी टीम के लिए काम करता है, उनको मोटिवेट करने के लिए हर टाइम कंट्रीब्यूशन के लिए तैयार रहता है, तो इसमें क्या है कि जो उसकी ये एबिलिटी होती है उनकी वेलफेयर के अकॉर्डिंग वो कमिटेड रहता है हमेशा। तो ये एबिलिटी क्या करती है कि पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करने के लिए होती है, ठीक है। जो टीम होती है वो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होगी उसकी इस एबिलिटी से, वो मोटिवेट होंगे ज़रूर। फिर आता है स्टेवार्डशिप। इसके अंदर क्या है कि परिचारक का पद होता है किसी भी सर्विस लीडर का, वो परिचारकता का करता है, वो कम्प्लीटली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है प्लानिंग के लिए एंड मैनेजिंग ऑल अवेलेबल रिसोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन है। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी रिसोर्स है उनके अंदर ही जो अवेलेबिलिटी है, जो बिजनेस के अंदर रिसोर्सेज की, उनके अकॉर्डिंग ही हर चीज़ को मैनेज कर लेता है और प्लानिंग करता है, कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है इसके अंदर। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वालिटी होती है किसी भी सर्विस लीडर की, जो सब में नहीं होती। एंड फोरसाइट, फोरसाइट का मीन्स होता है दूरदर्शिता, दूर की सोचने वाला। एवरीथिंग इज कनेक्टेड द पास्ट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर्स। इसके अंदर क्या है कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, एक दूसरे का अफेक्ट इनके ऊपर पड़ता रहता है। पास्ट का फ्यूचर के ऊपर पड़ सकता है, प्रेजेंट के ऊपर पड़ सकता है, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं क्योंकि एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं। इनका अगर पास्ट के अंदर कुछ गलत करके आए हैं तो प्रेजेंट में हम उसका जो दुख है वो भोगते ही भोगते हैं, तो रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी पर्सनालिटी के ऊपर। तो हर चीज़ कनेक्टेड होती है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की, तो इन सब चीज़ों को देखकर चलने वाला कोई भी सर्विस लीडर होना चाहिए। फिर आता है कम्युनिटी बिल्डिंग। कोई भी सर्विस लीडर होता है उसके अंदर ऐसी कैपेसिटी होनी चाहिए जो दूसरों को जोड़कर चलने वाला होना चाहिए, न कि तोड़कर चलने वाला। अगर कोई टीम है उसकी जो बड़ी स्ट्रेंथ के अंदर है तो उसको
कैसे वो कम्युनिकेट करेगा कि जो कम्युनिटी है वो रिलेशनशिप के अंदर होकर चले, उनके अंदर लिंकेज की भावना होनी चाहिए, वो लिंक्ड हो एक दूसरे से। इसके अंदर क्या है कि टीम स्पिरिट को बढ़ावा देना पड़ता है। तो टीम स्पिरिट को भी बढ़ाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर टीम के अंदर स्पिरिट नहीं होती, टीम स्पिरिट की भावना से काम नहीं करते एम्प्लॉयज़, तो अच्छे से काम नहीं कर सकते किसी भी बिजनेस के लिए। तो कोई भी सर्विस लीडर है अगर कम्युनिटी बिल्डिंग का काम अच्छे से करता है, उसके अंदर ये क्वालिटी है, तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो टीम में एक दूसरे की भावनाओं को समझकर अच्छे से टीम भावना से काम करेंगे एंड डीपली केयर ऑफ कम्युनिटी। एंड जो सर्विस लीडर होता है वो डीपली केयर मतलब अच्छे से केयर करता है किसी भी कम्युनिटी की। तो जो कम्युनिटी बिल्डिंग है वो उसमें सक्सेसफुल रहता है दूसरों को जोड़ने में। तो ये मेन कैपेबिलिटी होती है किसी भी सर्विस लीडर की। एंड कमिटेड टू ग्रोथ ऑफ अदर, दूसरों की ग्रोथ के लिए उनको मोटिवेट करने के लिए हमेशा है कोई सर्विस लीडर तैयार रहता है। ये भी इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। एंड शेयर देयर विजन्स, और जो जो उसने विजन सेट किए हैं अपनी टीम के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उसको शेयर करते रहना चाहिए टीम मेंबर्स से, जो उसको लीड जो उसकी लीडिंग कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग चलते हैं, उनको फॉलो करके। फिर आता है लीड बाय एग्जाम्पल। जब भी कोई वो सर्विस लीडर होता है अपनी टीम को लीड करता है, तो जो लीड करने की उसकी कम्युनिकेशन स्किल होती है वो उनको समझाता है। तो बाय एग्जाम्पल उनको समझाना चाहिए, अलग अलग उदाहरण से मोटिवेट करना चाहिए एम्प्लॉयज़ को, टीम मेंबर्स को। फिर इसके अंदर नेक्स्ट क्वालिटी है डिमॉन्स्ट्रेट इंटीग्रिटी। और जो सर्विस लीडर होता है उसके अंदर ऑनेस्टी बिल्कुल ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। ईमानदारी का प्रदर्शन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो टीम जैसे किसी भी नेता के लिए ईमानदार होती है, उसको फॉलो करके चलती है, हर बात मानती है, चाहे गलत हो चाहे ठीक हो लीडर की, तो उनके लिए जो इंटीग्रिटी है वो डिमॉन्स्ट्रेट करनी चाहिए। सर्विस लीडर को ईमानदारी उसको भी दिखानी चाहिए। एक सर्विस लीडर है उसके अंदर ऑनेस्टी की क्वालिटी होनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो फॉर बिजनेस के लिए भी ऐसा ही होता है। कम्युनिकेट इफेक्टिवली, और कोई भी सर्विस लीडर होता है जो अगर वो कम्युनिकेशन इफेक्टिवली नहीं कर सकता, तो मैं गारंटी से बोल सकती हूँ कि उसके अंदर सर्विस लीडर की क्वालिटी है ही नहीं, वो सर्विस लीडर हो ही नहीं सकता। सबसे जो मेन एंड अच्छी क्वालिटी होती है जो होनी चाहिए सर्विस लीडर के अंदर, इसके बिना काम नहीं चल सकता, तो ये होती है कम्युनिकेशन स्किल। ये कम्युनिकेशन स्किल ही किसी को लीडर बना देता है, और अगर अच्छी नहीं है तो फॉलो करके ही चलना पड़ता है, वो लीडर नहीं बन सकता। तो सर्विस लीडर के अंदर कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। मेक हार्ड डिसीजंस, मेक डिफ़िकल्ट डिसीजंस विद लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, कि कोई भी सर्विस लीडर होता है उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो हार्ड सिचुएशन के अंदर हार्ड डिसीजन आसानी से ले सके। कहते हैं ना कि डिफ़िकल्ट डिसीजन विद लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, कि उसके पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, उसको एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन के अंदर एक ऐसा डिसीजन लेना है जो लेना मुश्किल है, लेकिन उसको उस टाइम पर लेना आना चाहिए। अगर उसके पास कोई आंसर नहीं है किसी भी सिचुएशन में, तो वो कैसे हैंडल करता है किसी भी चीज़ को, कैसे वो डिसीजन लेता है, ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो सर्विस लीडर के अंदर ये क्वालिटी ज़रूरी होती है होनी, कि वो किसी भी विपरीत परिस्थिति को कैसे रोक सकता है, कैसे उसका सामना कर सकता है। द एम्पावर अदर, और उसके अंदर दूसरों को एम्पावर करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। वो दूसरों को कैसे शक्तिशाली बनाता, उसकी टीम को कैसे मजबूत बनाता, कैसे उनको एम्पावर करने के लिए एक्टिविटी करता है। अगर वो अच्छे से काम करना जानता है और टीम को ईजिली एम्पावर कर देता है, उनके अंदर शक्ति का एहसास दिलवा देता है कि आप सब कुछ कर सकते हो, आपके अंदर हर कैपेबिलिटी है, आप बिजनेस की एक्टिविटी को आराम से कर सकते हो और स्मूथली फ्लो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ के अंदर लेके आ सकते हो, आप लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सकते हो बिजनेस के अंदर, और बिजनेस को भी हाईली रेपुटेट कर सकते हो। तो अगर वो ऐसे एम्पावर करता है, ऐसे शक्ति का उत्सर्जन करता है किसी भी एम्प्लॉयज़ के लिए, किसी भी टीम के लिए, उनके अंदर, तो ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। दूसरों को शक्ति का एहसास दिलवाना, उनसे काम करवाना, तो उनको एम्पावर करना, ये मेन क्वालिटी होती है। फिर आता लास्ट पॉइंट, लास्ट क्वालिटी। वैसे क्वालिटी कोई लास्ट इसकी नहीं है, बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं
किसी भी सर्विस लीडर में। तो हमने ये इतनी क्वालिटी ही डिस्कस करनी थी। तो इसके अंदर जो ये लास्ट क्वालिटी है, इसमें क्या है कि मोटिव एंड इंस्पायर, वो वही है एम्पावर वाला ही, मतलब इसका कि दूसरों को मोटिवेट कैसे करता है, इंस्पायर कैसे करता है। ये भी एक मेन बात होती है किसी भी सर्विस लीडर की क्वालिटीज़ की, कि वो कैसे मोटिवेट करता है दूसरों को, कैसे वो इंस्पायर करता है नए नए काम करने के लिए। तो अगर वो अच्छे से मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है टीम मेंबर्स को, उसकी टीम को, तो हम कह सकते हैं कि अगर ये क्वालिटीज़ किसी के अंदर हैं तो वो बहुत ही अच्छा सर्विस लीडर माना जाता है, बहुत ही अच्छा बिजनेस को चलाने वाला, लीडरशिप क्वालिटी वाला पर्सन कह सकते हैं उनको। तो ये क्वालिटी एसोसिएटेड होती है सर्विस लीडर के साथ में। तो दोस्तों, हमारा जो क्वालिटी एसोसिएटेड विद सर्विस लीडर था ये कंप्लीट हो चुका है। एंड दोस्तों, यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक शेयर करना भी न भूलें। एंड दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया, अपनी फीडबैक, अपना रिस्पॉन्स ज़रूर डालना कि अच्छा लगा है या बुरा लगा है आप सभी को। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।